नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, हाल ही में पाकिस्तान अगर किसी देश से सबसे ज्यादा हथियार खरीद रहा है या भविष्य में खरीदने वाला है तो वो देश है तुर्की। तुर्की बड़े लेवल पर पाकिस्तान को हथियार सप्लाई कर रहा है। जैसे कि अब से कुछ ही महीने पहले तुर्की ने पाकिस्तान को एक बड़े युद्धपोत की डिलीवरी करी है और इस डिलीवरी के दौरान तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ भी मौजूद थे। इतना ही नहीं, कुछ और ऐसे वॉरशिप हैं, युद्धपोत हैं जो तुर्की बना रहा है इस समय और आने वाले समय में उसकी डिलीवरी करेगा। इसके अलावा तुर्की पाकिस्तान के बीच में एक ड्रोन डील की भी संभावना है। बताया जा रहा है कि TB2 बेरख्तार ड्रोन जो तुर्की ने यूक्रेन को दिए थे और यूक्रेन के लिए जो बहुत ही शानदार काम कर रहे हैं रूसी सेना के खिलाफ, वही TB2 बेरख्तार ड्रोन पाकिस्तान खरीदना चाहता है तुर्की से और तुर्की भी बेचने के लिए तैयार है। इसके अलावा कुछ और छोटे और बड़े ड्रोन हैं जो तुर्की पाकिस्तान को आने वाले समय में सप्लाई करेगा। इतना ही नहीं, तुर्की का एक और बहुत बड़ा प्रोग्राम है जिसके तहत वो एक स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना रहा है जिसका नाम है कान। इस लड़ाकू विमान के कोलैबोरेशन के लिए भी तुर्की पाकिस्तान को इनवाइट कर रहा है और पाकिस्तान इसे ज्वाइन करेगा, जिसके तहत तुर्की, पाकिस्तान और अजरबैजान मिलकर एक कान नाम का 5th जनरेशन स्टेल्थ लड़ाकू विमान तैयार करेंगे। हालांकि मेन काम इसमें सारा तुर्की ही करेगा, टेक्नोलॉजी उसकी है, पैसा उसका लग रहा है। इस प्रोग्राम में अजरबैजान और पाकिस्तान को शामिल करने का मेन मकसद तुर्की का ये है कि ये दोनों देश जब इस प्रोग्राम में शामिल होंगे तो बाद में ये इसके भारी भरकम ऑर्डर देंगे। और आप कोई भी हथियार बनाते हैं या लड़ाकू विमान बनाते हैं, उसकी कॉस्ट यानी कि उसे बनाने की कीमत तभी कम होती है जब उसके ज़्यादा ऑर्डर मिले, क्योंकि ज़्यादा ऑर्डर आपको मिलेंगे तो आप जो उसका कच्चा माल है वो बल्क में खरीदोगे। इसके अलावा उसकी असेंबली लाइन भी बड़ी होगी जिससे कि वो बहुत जल्दी और बहुत ही सस्ती कीमत में तैयार हो सकेगा। यानी कि अगर आप ओवरऑल देखें तो पाकिस्तान जो अब तक चीन के घटिया और बहुत ही खराब क्वालिटी के हथियार खरीद रहा था, उसने अब चीनी हथियार खरीदने बिल्कुल ख़त्म कर दिए हैं, क्योंकि चीन के साथ पाकिस्तान का एक्सपीरियंस हद से ज़्यादा बेकार रहा है। उदाहरण के लिए पिछले 10-15 सालों में जो भी हथियार चीन ने पाकिस्तान को दिया है, आज की तारीख में उसकी स्थिति ये है कि वो चलने लायक है ही नहीं। कई हथियार तो ऐसे हैं जो बिल्कुल डेड हो चुके हैं। उदाहरण के लिए आप JF-17 लड़ाकू विमान को ही ले लीजिए। बहुत ही ज़्यादा उम्मीदों के साथ पाकिस्तान ने चीन से इसे खरीदा था। आज स्थिति यह है कि 50% जो JF-17 पाकिस्तान की वायुसेना में शामिल हैं वो उड़ने लायक स्थिति में है ही नहीं, और जो बाकी के 50% हैं उनके अंदर फॉल्टी इंजन्स हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई गई हैं। और स्थिति ये है कि बाकी की जितनी भी फ्लीट बची हुई है JF-17 की, वो भी कभी भी ग्राउंडेड हो सकती है। ये स्थिति है चीनी हथियारों की, और इसीलिए अब पाकिस्तान दुनिया भर में उन देशों से ट्राई कर रहा है जो क्वालिटी हथियार बनाते हैं, लेकिन पश्चिमी देश पाकिस्तान को बड़े खतरनाक हथियार नहीं देते और ना ही पाकिस्तान खरीद पाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। ऐसे में पाकिस्तान के लिए तुर्की बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि तुर्की नाटो देश का सदस्य होने के नाते उसे बहुत सारी पश्चिमी देशों के हथियारों की टेक्नोलॉजी मिली हुई है, जिसकी मदद से वो क्वालिटी हथियार तैयार कर पाता है। और यही भारत के लिए सरदर्द है, क्योंकि तुर्की के जो क्वालिटी हथियार हैं इनकी मदद से पाकिस्तान अपनी सेना को आने वाले समय में इम्प्रूव कर सकता है, और भारत ये कतई नहीं होने देना चाहता कि तुर्की के खतरनाक हथियार पाकिस्तान में पहुंचे। इसीलिए भारत के लिए प्रायोरिटी इस समय यह है कि किसी भी तरीके से तुर्की को रोका जाए पाकिस्तान को घातक हथियार सप्लाई करने से। और इसीलिए भारत ने एक रणनीति तैयार की है जिसके तहत तुर्की के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत ने संबंध बहुत ही ज़्यादा तेजी से सुधारने शुरू कर दिए हैं। और तुर्की के जो मेन दुश्मन हैं जैसे कि साइप्रस, ग्रीस, अर्मीनिया और काफ़ी हद तक इजिप्ट, इन्हें भारत इस समय हथियार सप्लाई करना शुरू कर चुका है। भारत का मकसद ये है कि भविष्य में अगर तुर्की पाकिस्तान को कोई ऐसा हथियार सप्लाई करता है जिससे कि भारत की राष्ट्र सुरक्षा को चुनौती मिलती है, तो ऐसी स्थिति में भारत के पास लेवरेज होगा। भारत ये कहेगा तुर्की को कि अगर आपने पाकिस्तान को ये दिया तो हम इससे भी ज़्यादा खतरनाक हथियार आपके जानी दुश्मनों को सप्लाई करेंगे। यानी कि भारत डरा कर तुर्की को रोक सकता है। और इसी कड़ी में खबर निकलकर सामने ये आई है कि ग्रीस भारत से ब्रह्मोस NG मिसाइल खरीदना चाहता है, जो बहुत ही ज्यादा लीथल एयर टू ग्राउंड मिसाइल है। और स्क्रीन पर देखिए, जी न्यूज ने रिपोर्ट किया है कि हाल ही में PM मोदी जब ग्रीस गए थे तो दोनों देशों के बीच में डिफेंस कोऑपरेशन की बात हुई, और भारत आने वाले समय में ब्रह्मोस NG ग्रीस की वायुसेना को देने के लिए अप्रूव कर सकता है। और आपको बता दूं कि भारत की यह भी तैयारी है कि जो भारत के पास राफेल लड़ाकू विमान है उसमें ब्रह्मोस NG को इंटीग्रेट किया जाए। और अच्छी बात यह है कि जो ग्रीस है
उसके पास भी कुछ राफेल लड़ाकू विमान है, यानी कि वो ब्रह्मोस एनजी को बड़ी आसानी से ऑपरेट कर सकता है। वहीं भारत के लिए ये एक बड़े फायदे का सौदा भी हो सकता है, क्योंकि ग्रीस एक यूरोपियन देश तो है ही, साथ ही उसके पास ठीक ठाक पैसे भी हैं। यानी कि अगर हम यूरोप में हथियार बेचेंगे तो दुनिया में हमारी खूब वाहवाही होगी कि भारत अभी इतना शक्तिशाली बन चुका है कि अपने हथियार यूरोपियन देशों को भी सप्लाई कर रहा है। और दूसरी बात, इससे हमारी मोटी कमाई भी होगी और साथ ही हमारी तुर्की के खिलाफ जो रणनीति है वो भी कामयाब हो सकेगी। यानी कि एक तीर से भारत 3 निशाने करेगा। हालांकि ब्रह्मोस एनजी मोस्ट प्रोबेबली 2024 के एंड में आएगी, क्योंकि 2024 की शुरुआत में इसके ट्रायल शुरू हो जाएंगे और उसके बाद इसे भारतीय लड़ाकू विमानों में इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। यानी कि मोस्ट प्रोबेबली आने वाले 2024 में इस डील पर बातचीत शुरू हो जाएगी और कुछ ही महीनों के बाद ये डील कंप्लीट कर दी जाएगी। हालांकि पहले ये भारतीय वायुसेना को मिलेगी और उसके बाद हम इसे ग्रीस को देंगे। हालांकि ग्रीस के अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जो ब्रह्मोस एनजी पर नजर लगाए हुए हैं और इसीलिए आने वाले समय में आप ब्रह्मोस एनजी को लेकर खूब खबरें भी सुनोगे। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जैसे कोई बड़ी खबर आएगी मैं तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।